बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। इसका टॉपिक है 8.3 प्रेशर का। इस टॉपिक की आज हम रीडिंग करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि प्रेशर क्या चीज़ है, इसका क्या फार्मूला है और इसके अलावा इसका यूनिट क्या है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने पढ़नी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए जी सब बच्चे, पेज नंबर 114 को ओपन कर लें। Have you ever wondered why a blunt knife can't cut meat if the same force or even greater force is applied as compared to sharp knife? वो कह रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है या हैरान हुए इस बात पर कि जो छुरी ऐसी होती है जो जिसके एजेस शार्प नहीं होते, उसे कहते हैं ब्लंट नाइफ। ठीक है, उस छुरी से जब हम गोश्त काटते हैं तो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं या तो बेशक फोर्स कम लगाएं, ठीक है, या फिर उतनी ही फोर्स लगाएं जितनी हम तेज़ छुरी पर लगाते हैं, तब भी वो गोश्त के पीसेस कटते नहीं हैं। इन दिस केस, इस केस सिचुएशन में वी हैव टू कंसीडर नॉट ओनली द फोर्स। इस केस में ना सिर्फ हमने ये देखना है कि फोर्स लगाई जा रही है बल्कि बट ऑल्सो द एरिया ऑन विच इट एक्ट। लेकिन साथ हमने ये भी देखना है कि कितनी जो है ना, कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कितने एरिया के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। इन केस ऑफ ब्लंट नाइफ, जब छुरी जो है शार्प नहीं होती, the force distributes over large surface area and so we say the pressure is less। वो कह रहे हैं जब छुरी जो है वो क्या थी कि ख़राब थी, या ये कह लें कि जो इसके एजेस थे वो शार्प नहीं थे, उस टाइम पर जो उसके ऊपर फोर्स लग रही थी वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा एरिया पे लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर लेस अप्लाई हुआ है। और जब प्रेशर कम अप्लाई होगा तो जाहिर है मीट के पीसेस को काटना नामुमकिन हो जाता है। When sharp knife is used, the force concentrate on smaller area, we say pressure is high। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि हमने तेज़ छुरी ली हुई है और उस तेज़ छुरी से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं छोटे एरिया के ऊपर, छोटी जगह पर, तो तब हम कहेंगे कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। इट इज़ हाई प्रेशर दैट एनेबल्स अस टू कट मीट ईजीली विथ शार्प नाइफ। ये जो है ना, हाई प्रेशर ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम गोश्त के जो पीसेस हैं उनको आसानी से काट सकते हैं। अब मेन बात आ जाती है, यानी प्रेशर की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स जब हम किसी छोटे से या किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पर लगाते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। इसके ज़रिए आप प्रेशर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फोर्स और एरिया का पता हो कि फोर्स कितनी है और एरिया कितना है। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। सो द स्मॉलर एरिया लार्जर द सरफेस ऑन लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अब वो कह रहे हैं, ये आप लोग नोटिस करें कि जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे लिखा हुआ है। और इसका क्या मतलब है कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, अगर प्रेशर कम करते हैं तो एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। Therefore, it is easier to drive a pencil into sand compared to press down the book lying flat in the same sand। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसीलिए ये ज़्यादा आसान है कि हम जो है पेंसिल को रेत के अंदर दबा सकें एज़ कम्पेयर टू किताब के। इन केस ऑफ पेंसिल द फोर्स इज़ कंसनट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया। इस पेंसिल की केस में क्या हो रहा है कि फोर्स जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पर लग रही है। जब हम सैंड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर स्पेसिफिक एक छोटा सा एरिया उस पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब बुक की उसमें बात करें तो एरिया बड़ा है, फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अप्लाई होने के बावजूद भी प्रेशर
जो है उसका थोड़ा है। जो ही प्रेशर थोड़ा होगा तो आपको पता है फिर तो कोई भी चीज़ नहीं रोटेट कर सकती, या मूव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेज नंबर 115 के ऊपर टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी हमने पढ़ा फार्मूला, फोर्स क्या चीज़ है, एरिया, ये सारे, और इसके अलावा डेफिनेशन। अब देखते हैं कि फोर्स के लिए क्या या प्रेशर के लिए क्या क्या यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। जो प्रेशर का एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, वो है पास्कल। इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं ना, तो जो प्रेशर का यूनिट है वो सब पास्कल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल यूनिट है। जैसे हमारी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं इंग्लिश बोलेंगे तो लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। बाकी ज़बानें तो उनकी वो नेशनल हैं, इसी वजह से वो हमें समझ नहीं पाते उर्दू हमारी। 1 पास्कल इज़ इक्वलेंट टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 पास्कल प्रेशर लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 1 न्यूटन है और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या ऐसा है कि लिक्विड और गैसेज के ऊपर भी प्रेशर लगाया जा सकता है? डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। क्या ये भी एरिया पर जो है ना डिपेंड करते हैं कि क्या जितनी हम एरिया होगा उसके हिसाब से फोर्स या प्रेशर है? तो ये सारे सवाल वो पूछ रहे हैं, इनका जवाब आगे नीचे दिया हुआ है। Pressure in liquid and gases is determined by the flow of mass from higher pressure region to the lower pressure region। वो कह रहे हैं कि अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें उसमें प्रेशर होता तो है, उसमें हम प्रेशर लगा तो सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको हम जो है किससे, इसका ताल्लुक किससे डायरेक्टली, इसका डायरेक्टली ताल्लुक है कि जो लिक्विड या जो चीज़ हम फ्लो करवा रहे हैं, जो चीज़ बह रही है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के रीजन में बहे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाए। प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। जितनी गहराई होगी उसके हिसाब से प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है या प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ड्रिल 3 होल्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ अ लॉन्ग कंटेनर। एक बड़ा सा बर्तन लें, उसके अंदर 3 आपने सुराख कर देने हैं, एक सबसे ऊपर, फिर दरमियान में और सबसे एंड पर। नाउ फिल द कंटेनर विद वाटर। अब पानी जो है ना, पानी से भर दे इस बर्तन को। द वाटर स्पॉट आउट स्लोएस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द होल। जो ऊपर सबसे ऊपर वाला होल है ना, ठीक है, उसमें से सबसे आहिस्ता पानी निकलना शुरू होगा, while it spots out faster and further from the lowest hole। जबकि जो सबसे नीचे वाला सुराख है ना, उससे बहुत आसानी से तेज़ी से पानी निकलेगा एज़ कम्पेयर टू टॉप वाले के। दिस शोज़, इससे हमें साबित होता है कि जितना जो है हम गहराई में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। प्रेशर एट 1 डेप्थ इन लिक्विड एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। वो कह रहे हैं प्रेशर जो है वो अगर ऐसा हो कि हम एक ही जगह पर 3 सुराख कर दें तो उस टाइम पर हर डायरेक्शन में बराबर अप्लाई होता है। ड्रिल 4 होल्स एट द सेम हाइट। 3 सुराख करें बर्तन के अंदर और तीनों एक ही हाइट पर हों, यानी उनकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज ना हो रही है कि एक ऊपर एक नीचे, तीनों की जगह सेम हो। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन। कैन जो टिन है या बर्तन है इसके बिल्कुल एंड पर, बॉटम पे। नाउ फिल द कैन विद वाटर। अब कैन में पानी डालें। वाटर कम्स आउट फास्ट इक्वली फास्ट एंड स्प्लिट इक्वली फार फ्रॉम ईच होल। हर सुराख में से जो पानी है वो बराबर निकलना शुरू हो जाएगा। Hence that the pressure exerted by the water at this depth is the same in all direction। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने होल्स क्योंकि हर जगह सेम किए हुए थे तो पानी तीनों में से सेम प्रेशर से निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर होल सेम डायरेक्शन में हों और सेम जगह पर हों तो प्रेशर सेम एक्सर्ट होता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि होल्स की पोजीशन चेंज हो, एक टॉप पर, एक सेंटर में और एक बॉटम में, तो तब जो है प्रेशर मुख्तलिफ तरह से अप्लाई होता है, यानी चेंज होता रहता है प्रेशर होल्स के अकॉर्डिंगली। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।